नमस्कार, मैं हूं हरबंस। नागो के घटना चक्र जो आज का है वो आज आखिरी घटना चक्र लेकर आया हूं। आपका धन्यवाद। पहले भी जो सुबह किया आपने उसको सराहा। आइए, इस घटना चक्र में बात हम करेंगे अपने जम्मू कश्मीर की और 5 दरियाओं धरती पंजाब की। और अक्सर कहा जाता है यदि आपका खेत है उसमें अच्छा खासा पानी लग रहा है मगर साथ में किसी और का खेत है उसमें ना चाहते हो कि उसको थोड़ा सा पानी लग जाता है। यही हाल हुआ था पंजाब में जब आप पार्टी आई, तब यहाँ पर भी उसका असर दिखा। और आपने देखा एक जन सैलाब जो है जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक नेता अलग अलग दल से थे वो आपकी तरफ रुख कर गए, बहुत और आगे बढ़ने वाले थे। एकाएक संगरूर में जो स्वयं मुख्यमंत्री की संसदीय सीट थी वहां पर करारी हार मिली है। मगर उससे पहले बात जम्मू कश्मीर से ही जोड़ता हूँ। जम्मू कश्मीर की एक खबर आपने आज सुना होगा। आईपीएस अधिकारी जो जम्मू कश्मीर काडर के आईजी बसंत रथ हैं, उनकी तरफ से खबर आई है कि वो अब त्याग पत्र दे रहे हैं और संभवतः राजनीतिक दल को ज्वाइन करेंगे। और उन्होंने जो खबर निकली है वो ये निकली है कि उन्होंने अपना जो त्याग पत्र है वो चीफ सेक्रेटरी को दे दिया है। जब इस संबंध में मुझे भी मालूम चला, मैंने खोजबीन की। जो एक पत्रकार का दायित्व होता है, स्वाभाविक बात है, ऐसे में कोशिश की थी कि किसी तरीके से श्री बसंत रथ से बात हो सके। बात नहीं हो सकी, उनका फोन बंद था। मगर कुछ बातें जो है निकली हैं वो थोड़ी अचंभित करते हैं। वो एक आईपीएस अधिकारी हैं। जब भी कोई आईपीएस अधिकारी त्याग पत्र देता है वो अपने ही डायरेक्टर जनरल पुलिस को देता है और इसके बाद वो केंद्र सरकार को भेजता है। वो डायरेक्टर जनरल पुलिस ही भेजते हैं। चीफ सेक्रेटरी को देने का इसका कोई मकसद समझ नहीं आता है कि चीफ सेक्रेटरी को अगर त्याग पत्र देना हो आईएएस अधिकारी दे सकता है, आईपीएस अधिकारी नहीं। साथ में उन्होंने ये कहा कि मैं संभवतः कहा है कि संभवतः मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा। अगर आपने त्याग पत्र दिया है तो उसमें आप क्यों बता रहे हैं? तो इसके बहुत से सवाल उठ खड़े हुए हैं। हालांकि चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है कि उनके पास उनके द्वारा भेजा गया या लेटर या जो है वो आया है, मगर कुछ सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। वैसे भी श्री आईपी बसंत रथ जो हैं वो जहां भी पोस्ट जिस पोस्ट पे भी रहे हैं वो एक चर्चा का विषय रहे हैं और अभी सस्पेंशन में चल रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जो एक आईपीएस अधिकारी को नहीं करनी चाहिए थी। अब देखते हैं कि जो उन्होंने त्यागपत्र लेटर भेजा है, चीफ सेक्रेटरी को भेजा है। और मुझे जो बहुत भरोसेमंद प्रशासनिक सूत्र कहते हैं कि उनका अगर त्यागपत्र देना था, जैसे मैंने कहा, वो तो डीजी साहब को देना चाहिए था या केंद्रीय गृह मंत्रालय को देना चाहिए था। चलिए, ये बादल छट जाएंगे, पता लगेगा। आइए अब हम बात करें कि एकाएक कहते हैं ना कि एकाएक आप पार्टी ने जिस तरीके से पंजाब में सुपड़ा साफ किया और 100 दिन का जश्न मना रही थी कि 100 दिन उनके सत्ता के हो गए हैं। और संगरूर विधान लोकसभा की सीट जहां पर अभी के मुख्यमंत्री श्रीमान भगवंत मान वहां से 2 बार सांसद बने थे, अब उनकी जगह पर जो उनके कैंडिडेट थे वो मार खा गए हैं। यानी कि राजनीतिक बहुत बड़ी मार खा गए हैं। और वो भी मार उन्होंने तब खाई है जब 100 दिन पंजाब में आप पार्टी के हुए थे। कई चर्चाएं, कई किंतु परंतु भी उनके लगे, मगर जो जिस तरीके से वहां पर ये बहुत घटनाक्रम नया, बहुत कुछ नया। संगरूर लोकसभा के उपचुनाव में आप पार्टी के कैंडिडेट की हार और वहां पर अकाली दल सिमरनजीत सिंह मान अमृतसर ग्रुप का जीतना, ये आईपीएस अधिकारी रहे हैं और खालिस्तान के समर्थक भी रहे हैं। और उनका वहां से जीतना बहुत कुछ